राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका उर्मिला एंजल की कहानियों में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी शहर में एक कुम्हार रहता था। नाम था रघु। रघु मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच आता, मगर इस काम से उसे जो आमदनी होती थी उसकी पत्नी भौरी बिल्कुल खुश नहीं होती थी। सदा ही उसे ताने देती रहती, और तुम तो निकम्मे हो और बहुत कम पैसा भी कमाते हो, इससे हमारा गुजारा भी ढंग से नहीं हो पाता है। ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं अपना लेते? शायद दूसरा काम अपनाओगे तो हमें ज्यादा पैसे मिल जाए और हम ढंग से जी सके। एक दिन भौरी ने रघु से खूब विनती की, तो रघु बोला, तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं क्या करूं जिससे तुम पैसों में खेलती रहो? भौरी बोली, ऐसा करो, तुम ज्योतिषी बन जाओ। इस पैसे में बहुत पैसा ही पैसा है। कल मैं जब बाजार गई थी तो मैंने मेरी सहेली मिली। राम कसम, क्या ठाठ बात थे उसके। मैं तो हैरान रह गई हूँ। आगे पीछे दो दो नौकर कपड़े उठाए खड़े थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सहेली इतने पैसे वाली हो सकती है। उसने पता है कपड़े की दुकान से 10,000 की एक साड़ी खरीदी, और मुझे तो 10 रुपए की चप्पल भी नसीब नहीं हुई। मेरी मानो तुम भी ज्योतिषी बन जाओ। रघु बोला, अरे पगली, जानती भी हो ज्योतिषी का मतलब क्या होता है? इसका मुझे कह भी नहीं आता। मैं ज्योतिषी कैसे बन जाऊं? भौरी बोली, अगर मेरी सहेली का आदमी ज्योतिषी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? बस मैंने कह दिया, कल से तुम चाक पर नहीं बैठोगे और शहर जाकर लोगों का भविष्य बताओगे। रघु ने उसे खूब समझाया, मगर भौरी भी अपनी जिद की पक्की थी और अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर पति को अपनी पत्नी के सामने झुकना ही पड़ा, उसकी बात को मानना ही पड़ा। दूसरे दिन रघु ने धोती कुर्ता पहना और सिर पर साफा रखा और बाजार जाकर एक दुकान के सामने बैठ गया। जो भी वहां से गुजरता, रघु उसको देख कर कहता, कोई चीज पूछ लो, भविष्य के बारे में पूछ लो, सितारों की चाल बदल कर हर मुश्किल हल कर सकता हूँ। आइए आइए, मत शर्माइए, आने वाली हर समस्या को पहले ही हल कीजिए। बस फिर क्या था, उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी एक जोड़ी भीड़ को चीरता हुआ रघु के पास आया और बोला, मैं एक जोड़ी हूँ। राजा ने अपना ताज पॉलिश करवाने के लिए मेरे पास भिजवाया था, मगर उसका एक हीरा गुम हो गया है। अगर वह हीरा ना मिला तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। रघु आकाश की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे सितारे उल्टी दिशा में चल रहे हैं, उसे सही दिशा लाने के लिए 1 घंटा लगेगा, और अब तुम घर जाओ, 1 घंटे के बाद ही आना। ऐसे कहकर कुमार ने ये तो कह दिया, मगर दिल ही दिल में बड़ा ही घबरा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे हीरे के चोर का पता नहीं, उसका पता कैसे लगाऊंगा? मेरे तो देवताओं को भी नहीं मालूम कि चोर कौन है और हीरा कहाँ है। उसने एक ठंडी सांस भरी और माथे पर हाथ रखकर बोला, अरे भौरी, तुमने अपने घर वाले को ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया? संयोगवश भीड़ में उस जोरी की पत्नी भी थी, जो अपने पति के पीछे पीछे आई थी कि हीरे की तलाश में वे कहाँ और किससे क्या पूछने वाला है। अब सोने पर सुहागा ये हुआ कि जोरी की पत्नी का नाम भी भौरी था। रघु की बात सुनकर वह समझी कि इस ज्योतिषी को पता चल गया है, हीरा मैंने ही चुराया है। वह थरथर कांपती हुई आगे बढ़ी और रघु के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस जोरी की पत्नी हूँ। मैंने हीरा चुराने की नीयत से नहीं लिया, मैं तो उसे देखना चाहती थी, मगर अब समझ नहीं आता मैं कैसे उसे वापस करूं। रघु ने कहा, तुमने अपनी गलती मान ली, भगवान तुम्हें माफ जरूर करेगा। अब तुम जल्दी से घर जाओ और वह हीरा अपने पति के कमीज की जेब में डाल दो।
1 घंटे बाद जोरी रघु के पास फिर आया तो रघु बोला, मैंने तुम्हारे उल्टे सितारे सीधे कर दिए हैं। अब तुम घर जाओ, हीरा तुम्हारे कमीज की जेब में है। जोरी भागा भागा घर पहुंचा और कमीज की जेब को टटोला तो वाकई में हीरा जेब से में ही मिल गया। वह खुशी से फुला नहीं समाया। तिजोरी से बहुत से पैसे निकाले और रघु कुमार के पास पहुंचा। उसको आकर के बोला, अरे आप तो बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी है। हीरा तो मेरे कमीज की जेब में ही था। 5,000 रुपये देकर जोहरी बोला, ये लो मेरी तरफ से कुछ रुपए हैं जो मैं तुम्हें खुश होकर देना चाहता हूँ। कुम्हार ने घर जाकर 5,000 अपनी पत्नी भौरी को दिए और बोला, ये लो रुपए पूरे 5,000 है। अब मुझसे ये काम मत करवाना। आज तो बच गया, रोज रोज नहीं बचूंगा। भौरी एक साथ इतने रुपए देखकर पागल सी हो गई। उसने रघु की बात को नहीं सुना और उसकी बात को अनसुना कर दिया और रुपए गिनने लगी। दूसरे दिन रघु ने खाना खाया और मिट्टी लेकर चाक पर बैठ गया तो भौरी बोली, ये क्या कर रहे हो? अब तुम कुमार नहीं, शहर के पहुंचे हुए ज्योतिषी हो जाओ। बाजार जाओ और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जेब खाली करवाओ। ताकतवर की बात कमजोर को मजबूरवश माननी ही पड़ती है। रघु बेचारे ने फिर अपने कपड़े बदले और बाजार जाकर एक बंद दुकान के सामने बैठ गया। आज भी उसके पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई कुछ पूछता तो कोई कुछ पूछता। रघु उन्हें यूं ही जवाब देकर पैसे इकट्ठे करता और शाम को घर वापस आया तो कमीज की दोनों जेबें रुपए से भरी हुई थी। अगले दिन बाजार जाने की तैयारी कर ही रहा था कि किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटा दिया। बाहर जाकर देखा तो राजा के 2 सिपाही खड़े थे। उन्होंने कुम्हार को इज्जत से सलाम किया और कहा, आपको राजा साहब ने याद किया है, अभी इसी वक्त हमारे साथ चलो। रघु राजा के पास डरते डरते पहुंचा। वह मन ही मन डर रहा था कि कहीं राजा को पता न चल गया हो कि मैं असली ज्योतिषी नहीं हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। रघु ने हाथ जोड़कर राजा को सलाम किया, फिर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तब राजा बोला, 2 दिन पहले हमारे खजाने से 40 संदूक गायब हो गए हैं। पुलिस भी चोरों का पता लगाने में असफल रही है। हमने सुना है तुम बड़े ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हो। अगर तुमने चोरों का पता लगा लिया तो हम तुम्हें मुंह मांगी रकम इनाम में देंगे। रघु बोला, राजा साहब, ये किसी एक चोर का काम नहीं, ये तो पूरे 40 चोरों का काम है। उनकी खोज करने में मुझे 40 दिन लगेंगे। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन देता हूँ, लेकिन तुमने अगर 40 दिन के बाद भी चोरों का पता नहीं लगाया तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। रघु गिरता पड़ता घर पहुंचा और बिंदु से बोला, अरे भाग्यवान, जल्दी करो और बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलो। भौरी ने पूछा, कहाँ चले? रघु ने कहा, तुम्हारी अम्मा के घर चलेंगे। भौरी बोली, ये इतनी जल्दी बोरिया बिस्तर बांधकर जाने का कारण भी तो हो बताओ। रघु ने कहा, चोरों ने राजा के खजाने से हीरे और जवाहरात के 40 संदूक चुरा लिए हैं और राजा ने मुझे उन चोरों की खोज करने का हुक्म दिया है। अगर मैं 40 दिन में उनका पता नहीं लगा सका तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। भौरी बोली, हम कहीं नहीं जाएंगे और डरना नहीं है। 40 दिन बहुत होते हैं जी। हो सकता है चोर पकड़े जाए या फिर हो सकता है राजा खुद ही मर जाए। रघु बोला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? भौरी बोली, फिर क्या करना है जी, चौथे दिन यहाँ से हम भाग जाएंगे। रघु बोला, मगर हमें ये तो पता कैसे चलेगा कि कितने दिन गुजर गए? ना मुझे लिखना आता है और ना तुम्हें लिखना आता है। फिर भौरी कुछ सोचकर बोली, मैं ऐसा करती हूँ जी, रोज शाम को सोते समय मटके में एक ठिकरी डाल दिया करूंगी। इसी तरह पता चलता रहेगा कि कितने दिन गुजर गए। उधर जिन चोरों ने चोरी की थी उनका एक साथी महल में जासूसी का काम करता था और वह वहीं महल में साफ सफाई का भी काम करता था। उसने अपने सरदार को बताया
कि राजा ने एक पहुंचे हुए ज्योतिषी को हमारी खोज करने के लिए कह दिया है। वह आदमी बड़ा ही बुद्धिमान लगता है। उसने राजा को हमारी सही सही संख्या भी बता दी। उसने राजा से वादा भी किया है कि वह हमें 40 दिन के अंदर पकड़वा देगा। सरदार बोला, अरे बेवकूफ, चोरों की संख्या तो कोई भी बता सकता है। जाहिर है 40 संदूक है तो 40 ही आदमी उठाएंगे। मगर ये ज्योतिषी चालाक मालूम होता है। तुम ऐसा करो, आज रात उसके घर जाओ और पता करो वह क्या करना चाहता है। शाम को चोर रघु के घर पहुंचा तो उसने खिड़की से बात करने की आवाज सुनाई दी। तो फिर वह कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। उसी समय भौरी ने घड़े में एक ठीकरी डाली तो रघु जोर से बोला, एक तो गया। रघु ने कहा ही था कि एक दिन तो बीत गया। रघु का कहने का मतलब ये था, मगर बाहर खिड़की से कान लगाकर जो चोर ये बातें सुन रहा था उसकी तो सिटी पिटी गुम हो गई। भागा भागा अपने ठिकाने पर पहुंचा। सरदार से बताया, सचमुच वह तो पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। जो ही मैंने उसकी खिड़की पर कान लगाए तो ही उसने कहा 40 में से एक गया। सरदार ने देखा उसके साथी ये बात सुनकर डर से कांपने लगे। सरदार उनको दिलासा देने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, इसने गलत सुना होगा। कल तुम में से 2 आदमी वहां जाए, ज्योतिषी के घर की खिड़की से कान लगाकर उनकी बातें सुने। दूसरे दिन 2 चोर छुपते छुपाते रघु के घर पहुंचे और खिड़की से कान लगाकर खड़े हो गए। उस समय भौरी ने दूसरी ठीकरी मटके में डाली तो रघु जोर से फिर बोला, 38 रह गए। दोनों चोर तो सर पर पैर रखकर वहां से भागे। उन्होंने सरदार को बताया, ये ज्योतिषी सच में ही सब कुछ जानता है। हमारे वहां पहुंचते ही उसे पता चल गया हम 2 हैं। सरदार ने गुस्से से पैर पटके और गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम दोनों ही बुद्धू हो। कल 3 आदमी जाए और ध्यान से उनकी बातें सुने। तीसरे दिन 3 चोर रघु के पास पहुंचे, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 4। ऐसे करते करते 39वें दिन तक ये सब सिलसिला चलता रहा। अब भौरी घड़े में ठीकरी डालती और रघु जोर से बोलता कि अब 39 संख्या बताता, तो चोर समझते ये उनकी संख्या बता रहा है। इससे वह डरकर भाग जाते। 40वें दिन सरदार अपने साथियों के साथ स्वयं कुम्हार के घर पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया। उसी समय भौरी ने घड़े में आखिरी ठीकरी डाली और रघु जोर से बोला, 40 पूरे हो गए। भौरी जल्दी से रस्सियां लाओ। रघु ने रस्सियां सामान बांधने को मंगाई थी और भौरी रस्सियां लाने के लिए उठ ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रघु ने दरवाजा खोला तो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर डर गया। वह समझा राजा ने उसे पकड़ने के लिए फौज भेजी है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि चोरों का सरदार उसके कदमों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाकर बोला, शाही खजाने से चोरी हमने ही की थी। राजा को आप ये बात मत बताना, क्योंकि राजा हमें कोलू में पिलवा देगा। हम आपके घर को सोने चांदी से भर देंगे। रघु गुस्से से बोला, मानो तुमने सोचा होगा तुम्हारी इस चोरी का किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हमसे दुनिया का कोई भेद नहीं छुपा है। तुम्हारी भलाई इसी में है, चोरी का सारा खजाना राजा को वापस कर दो। सरदार ने कहा, हम राजा के पास जाएंगे तो वह हमें कैद खाने में डलवा देगा, बल्कि हो सकता है हमें फांसी पर भी लटका दे। फिर कुमार बोला, तो फिर तुम ऐसा करो, रात में महल और बगीचे के बीच वाली दीवार के पास सभी संदूकों को मिट्टी में दबा आओ और वादा करो आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। मैं राजा को कुछ नहीं बताऊंगा और ऐसा ही होगा। सरदार इतना कहकर वहां से अपने साथियों के साथ चला गया। दूसरे दिन राजा ने सिपाही कुम्हार के पास भेजे। उसे घोड़े पर बिठाकर महल में लाया गया। राजा ने रघु से पूछा, क्या तुमने चोरों का पता लगा लिया है और शायद हमारे खजाने का भी पता लगा लिया होगा? रघु बोला, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर आप हमें ये बताओ
आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, चोर की या खजाने की? मैं इनमें से आपको एक ही चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। दोनों चीज़ें अगर बताऊंगा तो आपके सितारे खराब हो सकते हैं। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें खजाना चाहिए, चोरों को तो हम बाद में देख लेंगे। फिर रघु ने उन्हें बता दिया कि बगीचे और महल के बीच में जो दीवार है उस मिट्टी में आपके संदूक दबे हुए हैं। राजा ने जब पता करवाया तो वाकई में उन्हें वहां पे संदूक मिल गए। राजा खुश होकर बोला, तुम तो कमाल के आदमी हो, आज से हम तुम्हें शाही ज्योतिषी बनाते हैं। रघु हाथ जोड़कर बोला, मेरे सितारे अब मुझे काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। अब मैं ये काम छोड़कर घड़े बनाने का काम करूंगा। राजा ने रघु को ध्यान से देखा और बोला, तुम शक्ल से कुम्हार लगते हो, कोई बात नहीं, फिर भी अगर तुम चाहो तो महल में कोई भी काम कर सकते हो। कुम्हार ने घर आकर अपनी पत्नी भौरी को सारी बात सुनाई तो भौरी बोली, चाहे कुछ भी हो मगर अब तुम ज्योतिषी का काम ही करोगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।